बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं अली अवैस बांट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम जिस किताब के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। अगर कोई भी एस्पिरेंट या कोई भी बंदा चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है उसको समझना चाहता है तो उसके लिए ये एक बेस्ट रीड है। आज की जो किताब है जिसके ऊपर हम बात करेंगे इसका नाम है पाकिस्तान चाइना एक्सेस बाय एंड्रयू स्मॉल। ये जो किताब है, एंड्रयू स्मॉल इस किताब को जो शुरू करता है तो वो कहता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग एक टैग लाइन से इस बात को स्टार्ट करता है। वो ये कहता है कि एक दफ़ा एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ ने कहा कि जो पाकिस्तान है वो चाइना का इसराइल है। पाकिस्तान इज़ द इज़राइल ऑफ चाइना। तो वो उसको इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरी बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन ये उतने ही सीक्रेट भी हैं। एंड्रयू स्मॉल के मुताबिक वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक दफ़ा एक यूएस एम्बेसडर जो चाइना के अंदर थे उन्होंने बताया कि हम चाइना के साथ, चाइना की फॉरेन पॉलिसी, चाइना के बाकी जो मुल्कों के साथ रिलेशनशिप है, ऑलमोस्ट सारे मुल्कों के साथ उसके जो रिलेशनशिप हैं उनके ऊपर चाइना से बात कर सकते हैं और बात करते हैं। ईरान के ऊपर बात करते हैं, म्यांमार के ऊपर बात करते हैं, इवन नॉर्थ कोरिया के ऊपर बात करते हैं, सूडान के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के ऊपर उनसे बात नहीं कर सकते क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ने इस रिलेशनशिप को, इसमें मिलिट्रीज इन्वॉल्व हैं, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने इसको दे ट्राई टू कीप इट एज सीक्रेट एज पॉसिबल। उन्होंने इसको सीक्रेट रखने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि अगर हम चाइना की अप्रूवल रेट देखें पाकिस्तान में, तो अगर पोल्स को देखा जाए तो पाकिस्तान में चाइना के लिए एक बड़ी हाई अप्रूवल रेट है। 80-90% लोग हैज़ पॉजिटिव ओपिनियन एंड हैव पॉजिटिव पर्सपेक्टिव अबाउट चाइना। और डिफरेंट तरह के फ्लावरी स्लोगन्स को भी यूज़ किया जाता है इस दोस्ती को, इस एमिकेबल रिलेशन को, इस कॉर्डियल रिलेशन को डिनोट करने के लिए और इंडिकेट करने। उसमें से चंद एक जो हैं वो है कि हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द ओशंस, स्वीटर देन द हनी, और अभी एक फ्लोट हुआ है कि आयरन ब्रदर्स। लेकिन जब हम इसके ऊपर बात करते हैं तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ज़रा आगे लेके चलते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जब आगे लेके चलते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने भी चाइना के लिए बहुत कुछ किया, चाइना ने भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन अगर हम इसको आइडलाइज करें कि नहीं ये वाकई ही एक कोई अनबायस्ड किस्म का या बगैर किसी इंटरेस्ट के ये एक ताल्लुक है, एक रिलेशन है, ये सारा है, तो शायद ऐसा भी नहीं है, ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन है। इसके ऊपर भी एंड्रयू स्मॉल आगे जाके बात, इसके अंदर जो पहली चीज़ वो डिस्कस करते हुए ये है कि पाकिस्तान पहले मुल्कों में है जिसने चाइना को डिप्लोमेटिकली अप्रूव किया। मुसलमान मुल्कों के अंदर पहला मुल्क है जिसने चाइना को रिकग्नाइज किया, और बाकी ओवरऑल दुनिया के अंदर भी ये शुरू के मुल्कों में आता है जिन्होंने चाइना को रिकग्नाइज किया डिप्लोमेटिकली। दूसरी बात ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल, जो पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम था उसको इनिशिएट करने में, उसको आगे चलाने में पाकिस्तान ने बदले में जो यूरोपियन सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन था वो चाइना के पास नहीं था। पाकिस्तान ने वो यूरोपियन सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइन जो है वो चाइना को ट्रांसफर किया। बदले में चाइना ने पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 10 kg यूरेनियम जो है वो पाकिस्तान को, जैसे 2 न्यूक्लियर जो बॉम्ब्स हैं वो बन सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान ने चाइना को असिस्ट किया, उस अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है उनको इस्तवार करने में पाकिस्तान ने हेल्प की अमेरिका की, क्योंकि चाइना को एक ट्रस्टवर्दी जो है वो एलाई चाहिए था जो इस डील को या इस डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए जो कोशिश कर रहे थे इसको मीडिएट कर। तो दोनों ने जो है एक दूसरे के लिए काफी कुछ किया। लेकिन एक सेकंड एंड्रयू स्मॉल है वो पिक्चर की दूसरी साइड को भी आपको दिखाना चाहता है। वो ये कहता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, ये ऐसे नहीं है कि ये इंटरेस्ट से बाहर है और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। डेफिनेटली इंटरेस्ट होते हैं तो आप एक दूसरे के करीब होते हैं। फॉरेन पॉलिसी के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर इमोशंस की और इन सारी चीज़ों की कोई जगह नहीं होती। आपको पता है ये इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स हो। तो वो ये कहता है कि चाइना ने, एंड्रयू स्मॉल ये कहता है कि चाइना ने, अगर आप 65, 71
या 90s के टाइम के अंदर देखें तो उतनी हेल्प नहीं की पाकिस्तान की जितनी हेल्प उसको करनी चाहिए। फिर वो ये कहता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कोशिश की कि 1974 के अंदर के चाइना और पाकिस्तान एक म्यूचुअल ज्वाइंट पैक्ट साइन करें, और वो जो म्यूचुअल ज्वाइंट पैक्ट है उसका मकसद ये था कि वो दोनों एक दूसरे को गार्ड करेंगे। अगर कोई फॉरेन एग्रेशन होता है या इस तरह की कोई चीज़ होती है तो दोनों एक दूसरे को गार्ड करेंगे। लेकिन जो चाइनीज़ प्रीमियर है, ये चाइना ने इसका को हाथ रखा जवाब ना। फिर जब आपको पता है कि लाल मस्जिद वाला जब इवेंट हुआ विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, एक्सट्रीमिज्म ने मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उस टाइम के अंदर भी आपको पता है कि वो जो चाइनीज़ फीमेल्स थी उनको उठा लिया गया और उनको कन्फाइन कर लिया गया, हॉस्टेज बना लिया गया उनको। तो उस टाइम के ऊपर एक र्यूमर्स थी कि तालिबान जो है वो डोमिनेट कर जाएंगे इस्लामाबाद के। जब ये सिचुएशन थी तो अमेरिका और चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये आपस में इनके लोग बैठे और अमेरिका और चाइना ने आपस में डिसाइड किया कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो चाइनीज तो अमेरिकन मरीन्स जो हैं वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे और वो न्यूक्लियर जो आर्सनल्स हैं या न्यूक्लियर न्यूक्स जो हैं उनको उनकी हिफाजत के ऊपर उनको अपनी तहवील में ले लेंगे, और चाइना ने इसमें उनको सपोर्ट किया। तो वो कहता है कि बोथ साइड ऑफ द पिक्चर्स जो हैं वो आपके सामने जो हैं वो। फिर इसके बाद वो थोड़ी सी बात करता है, वो कहता है एंड्रू स्मेल ये कहता है कि पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है ये सिक्योरिटी सेंट्रिक रिलेशनशिप। सिक्योरिटी सेंट्रिक रिलेशनशिप से मुराद ये है कि ये ज्यादातर प्रीडोमिनेटली सिक्योरिटी के ऊपर बेस करता है। वो ये कहता है कि अगर कोई मुल्क में एक बॉन्ड क्रिएट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इंटरेस्ट के बगैर, तो अगर कभी कोई वजह हो सकती है तो रिलीजन वजह हो सकती है, कॉमन कल्चर वजह हो सकती है, कॉमन लैंग्वेज वजह हो सकती है, कॉमन हिस्ट्री वजह हो सकती है, कॉमन आइडियोलॉजी वजह हो सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वो ये कहता है कि चाइना के साथ तो ना तो हमारा कॉमन कल्चर है, ना हमारा कॉमन लैंग्वेज है, ना हमारी कॉमन आइडियोलॉजी है। इवन वो कहता है कि मिलिट्रीज की आइडियोलॉजी में बड़ा फर्क है। पाकिस्तानी जो मिलिट्री है ये ब्रिटिश इंडिया की इंडियन मिलिट्री की लेगेसी के ऊपर चल रही है। अगर हम चाइनीज मिलिट्री की बात करें तो चाइनीज मिलिट्री जो है वो लॉन्ग मार्च जो लेनिनिस्ट ट्रेडिशन है उसके ऊपर चल रही है। तो कहीं पे ना कल्चर में, ना हिस्ट्री में, ना लैंग्वेज में, ना मिलिट्री की आइडियोलॉजी में कहीं पे आपको कोई कॉमनैलिटी नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे के करीब। अब इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि करीब क्यों है एक दूसरे के। इसकी बड़ी वजह जो है वो इंडियन फैक्टर इस वजह से है कि चाइना को लगता है कि वो पाकिस्तान को ताकतवर करके तो वो इंडिया को काउंटर बैलेंस कर सकता है। पाकिस्तान को भी इसकी चीज़ का फायदा है क्योंकि वो उसका रवायती हरीफ है। दूसरा, चाइना को ये लगता है कि पाकिस्तान के थ्रू उसको एंगेज करके मैं उसके ग्लोबल स्टेचर को अंडरमाइन कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि इंडिया के तो अपने मसाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, इंटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा और उसके जियोग्राफिकल इश्यूज बहुत ज़्यादा, तो वो एक ग्लोबल पावर से दूर रहेगी। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनके एक सिक्योरिटी सेंट्रिक रिलेशनशिप रहा। अब अगर हम अब की बात करें, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान इकोनॉमिक टाइज और इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशनशिप या इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड कल्चरल रिलेशनशिप जो है, या ये जो ऑर्गन है या ये जो एस्पेक्ट है उसको भी वो स्ट्रेंथन करे। उसकी मैनिफेस्टेशन अगर आपने देखनी है तो वो सी पैक है, वन बेल्ट है वन रोड। और सी पैक की अगर हम वन बेल्ट वन रोड की बात करें तो ये लार्जेस्ट ओवरसीज डेवलपमेंट पैकेज है इन्वेस्टमेंट के लिए जो चाइना ने किसी भी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट की है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की है। ये चाइना की सबसे बड़ी ओवरसीज जो है वो इन्वेस्टमेंट है जिसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और एनर्जी को वो डील कर। इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है, वो ये है कि चाइनीज के लिए एक सोर्स ऑफ कंसर्न है जो पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, पर्टिकुलरली जो एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर चाइना। आपको दासू डैम वाला जो इंसिडेंट था वो भी याद है, कितनी कैजुअलिटीज थी, वो सबसे बड़ी कैजुअलिटीज थी। और शायद पाकिस्तान लिखा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का बहुत ही खौफनाक मुल्क है चाइनीज़ के लिए, सबसे ज़्यादा खौफनाक मुल्क है चाइनीज़ वर्कर्स के लिए। जब चाइनीज़ वर्कर की हम बात करते हैं कि उनके लिए सबसे खतरनाक मुल्क है चाइनीज़ ये के लिए, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि चाइना की ये जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिससे वो रीजनल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिससे अपनी ट्रेड को बढ़ा रहा है। जो रीजनल इंटीग्रेशन और ट्रेड को जो बढ़ा रहा है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि रीजन के अंदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी की स्टेबिलिटी मौजूद हो।
अगर ये स्टेबिलिटी मौजूद नहीं होगी तो उसका वो जो सारा एक ब्लूप्रिंट है, एक उसने दुनिया जो डिफरेंट रीजन्स को इंटीग्रेट करने का जो प्लान है उसको बहुत नुकसान हो सकता है। इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया है तो अब चाइना वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान की मिलिट्री का चूँकि तालिबान पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और दूसरा पाकिस्तान की मिलिट्री का जिन जिन इस्लामिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो ताल्लुक है, पाकिस्तान उस ताल्लुक को और उस इन्फ्लुएंस को यूज़ करता है ताकि जो सिंकियांग के अंदर जो विगर मुस्लिम है वो किसी तरह की उनसे हेल्प हासिल ना कर सकें या कोऑर्डिनेशन डेवलप ना कर सकें। उसमें जो पाकिस्तान के पूरे कंट्रोल में है, तालिबान है, लश्कर जंगवी है, लश्कर तैयबा है और इस तरह की जो है, और अलकायदा और इस तरह की हैं जो उसके कंट्रोल में नहीं है पूरी तरह से, उनको वो यूज़ करते हैं ताकि वो सिंकियांग के अंदर जो कन्फ्लिक्ट है या जो राइट्स हैं या ये जो अपराइजिंग है उसको कंट्रोल कर सके, या एटलीस्ट पाकिस्तान उनको रेस्ट्रिक्ट कर सके एज मच एज पाकिस्तान कैन। इस हवाले से उन्होंने, चाइना ने पाकिस्तान में ये जो निचले लेवल के ऊपर रिलीजियस पार्टीज हैं और इस तरह के जो रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके साथ भी दे आर इन कॉन्टेक्ट, और उनके साथ उन्होंने एक रिलेशनशिप्स डेवलप किए हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर चाइना की जो सिंकियांग और विगर मुस्लिम्स के हवाले से जो पॉलिसीज हैं वो लाइमलाइट के अंदर ना आए और एक कोई ऐसा नैरेटिव ना बने जो चाइना के खिलाफ हो और जिसकी वजह से चाइना के इंटरेस्ट को पाकिस्तान के अंदर नुकसान। तो उस नुकसान को और उस अपराइजिंग को और उस नेगेटिव ओपिनियन को, उस नेगेटिव नैरेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो चाइनीज जो हैं वो निचले लेवल के ऊपर इन पार्टीज और इन ग्रुप्स के साथ इन कोऑर्डिनेशन है, इन कॉन्टेक्ट है, ताकि वो फैक्टर न्यूट्रलाइज होता रहे, और अभी तक वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रीड थी, मेरे लिए भी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब थी पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप के हवाले से। तो उम्मीद है कि ये बुक आपको पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में ये बहुत एनलाइटन करेगी और ये आपकी ओपिनियन मेकिंग को मज़ीद इनरिच करेगी, जिसकी वजह से आप अपने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में या कोई भी और बंदा जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को समझना चाहता है उसको बहुत फ़ायदा होगा इससे। अगर आप मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं, इसी तरह की इंपॉर्टेंट बुक्स के रिव्यूज़ को सुनना चाहते हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।